बिहार में टेंडर घोटाले मामले को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। मामले में 2 आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के घर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड भी पड़ी थी। हालांकि दोनों की अधिकारी आवास पर नहीं मौजूद थे। इसके अलावा मातृशुभा इंफ्रा के डायरेक्टर पवन कुमार के ठिकाने पर एसपीयू की टीम पहुंची है। दोनों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। योगेश समाज कल्याण विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे, जबकि अभिलाषा शर्मा जीविका की एडिशनल सीईओ थी। टेंडर घोटाले में घिरे आईएएस अधिकारी योगेश सागर की एक ऐसी गुप्त विदेश यात्रा का खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। ऑस्ट्रिया की यह यात्रा न सिर्फ छिपाई गई बल्कि इसके खर्च को छिपाने के लिए कोड वर्ड, रिश्तेदार के नाम और कथित तौर पर कैश भुगतान तक का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पत्नी के खाते से जमा की गई रकम और वास्तविक खर्च के बीच भारी अंतर सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में सामने आया है कि जून 2024 में आईएएस योगेश सागर अपनी आईआरएस अधिकारी पत्नी अवलोकिता अशोक के साथ ऑस्ट्रिया गए थे, लेकिन इस पूरी यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया। जांच एजेंसी के अनुसार यात्रा के खर्च को छुपाने के लिए एसएस और जयनाम जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। डी की जांच में पता चला है कि एसएस का मतलब साहिल सिन्हा और जयनाम का संबंध जैनम एंगिकॉन कंपनी से था। जांच एजेंसी के मुताबिक साहिल सिन्हा कथित घोटाले के मुख्य आरोपी ऋषु श्री का करीबी सहयोगी है, जबकि जैनम एंगिकॉन कंपनी भी उसे नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि विदेश यात्रा के खर्च को सीधे तौर पर दिखाने के बजाय इन कोड वर्ड्स के जरिए भुगतान की व्यवस्था की गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वर्ष 2025 में ईडी ने सूरत स्थित लंबूजी टूर प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस एजेंसी ने ऑस्ट्रिया यात्रा के एयर टिकट और होटल बुकिंग की व्यवस्था की थी। ईडी के दस्तावेजों के अनुसार योगेश सागर इस यात्रा को पूरी तरह गोपनीय रखना चाहते थे। इस कारण टिकट और होटल बुकिंग उनके रिश्तेदार धमप्रिया अशोक और सहर्ष राज अशोक के नाम पर कराई गई थी। जांच एजेंसियों को यह भी संदेह है कि वास्तविक यात्रियों की पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर दूसरे नामों का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा सवाल इस विदेश यात्रा के खर्च को लेकर खड़ा हुआ। जांच में सामने आया कि ऑस्ट्रिया यात्रा पर कुल 21 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें नई दिल्ली से वियना तक की फ्लाइट, होटल बुकिंग और अन्य खर्च शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आईआरएस अधिकारी अवलोकिता अशोक के बैंक खाते से केवल 4 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। बाकी बची लगभग 17 लाख रुपए की राशि कहां से आई है, यह सवाल जांच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। ईडी के अनुसार यह रकम कथित तौर पर साहिल सिन्हा और जैनम एंगिकॉन कंपनी की ओर से ट्रैवल एजेंसी तक पहुंचाई गई। कुछ भुगतान नगद में किए गए और कुछ लेन देन कथित कोड वर्ड के जरिए दर्ज किए गए। इस मामले के मुख्य आरोपी ऋषु श्री को विशेष सतर्कता इकाई ने 5 दिनों की रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार करीब 45 घंटे तक चली पूछताछ में जांच अधिकारियों ने उसके सामने कई दस्तावेज और साक्ष्य रखे हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को बेऊर जेल भेज दिया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा सामने आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।